हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। आज हम आशा की पाठशाला में पॉलिटी पार्ट 2 देखेंगे। आज का चैप्टर है संविधान की विशेषताएं। आज का चैप्टर हो जाएगा संविधान की सब विशेषताएं, जो 4 नंबर चैप्टर है। चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इसका आंसर बी हो जाएगा भारत। भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भारतीय संविधान कैसा है? दूसरा का आंसर हो जाएगा डी, अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। भारतीय संविधान अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान किस प्रकार का है? 3 का आंसर सी हो जाएगा, नम और अनम्य। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या? 4 का आंसर सी हो जाएगा, राज्यों का एक यूनियन। राज्यों का एक यूनियन माना गया। 4 का आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है क्या? 5 का आंसर बी हो जाएगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है क्या? तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? 6 का आंसर डी हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? 7 का आंसर बी जो है कि सही है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान जो है यह दूसरों देशों के संविधान से प्रभावित है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 8 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। पहला क्या है कि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। दूसरा है कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। तीसरा है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। 8 का आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है यहाँ पूछ रहा है। 9 का आंसर डी है। तो संविधान के प्रवर्तक के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, ये सही नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछ रहा है सही कौन सा कथन है, तो इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी सही हैं। अब तो पहला देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। दूसरा में है कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। तीसरा है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान है कठोर कम और लचीला अधिक। 11 का आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की स्वरूप किस प्रकार की है? स्वरूप पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। 12 का आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। इसका देख लेते हैं, भारतीय संविधान जो है भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। दूसरा है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। तीसरा क्या है कि यह अखिल भारतीय सेवाओं के कारण है। 13 का आंसर डी हो जाए। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। 14 का आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो ये हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव भारतीय संविधान पे सबसे अधिक पड़ा है। 15 का आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? 16 का आंसर सी हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। 17 का आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? 19 का आंसर भी हो जाएगा, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली से।
20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? 20 का आंसर बी हो जाएगा, संविधान। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? 21 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसीलिए भारतीय संविधान वृहद है, बड़ा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? 22 का आंसर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? 23 का आंसर ए हो जाएगा, 18 वर्ष। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। 24 का आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? 25 का आंसर सी हो जाएगा, राज्यों का संघ। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? सूचियां पूछ रहा है, तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, 3 सूचियां हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? 27 का आंसर सी हो जाएगा, भारत की जनता से। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभु सत्ता किसमें निहित है? 28 का आंसर डी हो जाएगा, संविधान में। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? 29 का आंसर सी हो जाएगा, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 30 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 है जो कि सही है। 1 में क्या बोल रहा है कि संविधान सर्वोच्च है। 2 में है संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। 3 में है संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? 31 का आंसर ए हो जाएगा, फ्रांस में। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? 32 का आंसर डी हो जाएगा, साम्यवादी राज। 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कथन और करण है। कथन क्या है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। कूट से देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? 34 का आंसर बी हो जाएगा, 2, 3 और 5। 2 में क्या बोल रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है। 3 में है कि राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है। 5 में है क्या कि अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 34 का आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है कौन? इसका आंसर भी बी हो जाएगा। तो इसका 1, 2 और 3 है। 1 में क्या है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा में है कि इसमें संघात्मक रूप की सरकार है। तीसरा में है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। 35 का आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो 36 का आंसर जो है डी हो जाएगा, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? 37 का आंसर जो है हो जाएगा सी, संविधान। संविधान जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ये केसी व्हीयर के द्वारा कहा गया है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। 40 का आंसर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। आगे देखेंगे चैप्टर 5 संविधान के स्रोत। संविधान
संविधान के स्रोत में पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो ये संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से ली गई है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है क्या? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? 4 का आंसर बी हो जाएगा, कनाडा। कनाडा की संघीय व्यवस्था से भारत की संघीय व्यवस्था समानता रखती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो यह कनाडा से लिया गया है। संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है कहाँ से? मौलिक कर्तव्य का विचार जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ये अमेरिका का अनुसरण किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? न्यायिक पुनरावलोकन जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कानून के समान समक्ष संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य है जो कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये कुछ तो अधिनियम 1935 से लिया गया है और जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान का नाम बीमर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार किया गया है? राजनीति निर्देशक के सिद्धांत की कल्पना है जो आयरलैंड व स्पेन से लिया गया है। राजनीति के सिद्धांत निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना आयरलैंड व स्पेन से लिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जो है यह किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो यह फ्रांस के संविधान से हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति से भी बोला जाता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था कहाँ से? तो कलेक्टर का पद जो भारत में है यह इंग्लैंड से लिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। 19 का आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो यह इंग्लैंड की देन हो जाएगी। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता लिया गया है, यह भी इंग्लैंड के संविधान से। और भारत में कलेक्टर का पद यह भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया। 21 का आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 22 का आंसर
23 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? 23 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कौन कौन है देख लेते हैं। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वावलोकन। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है। संघीय शासन व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वावलोकन ये भी अमेरिका से लिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? 24 का आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में छोड़ा था। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद जो है यह कनाडा से लिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो यह कनाडा ने अपनाया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे? तो ये इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली जो है यह इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। 31 का आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन है, संघीय संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। ए में है ए बी सी तीनों। ए में क्या है? न्यायिक समीक्षा, बी में है मौलिक अधिकार, सी में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का विधि। यह सब अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली जो है यह ब्रिटेन में सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? 34 का आंसर हो जाएगा डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? इसका आंसर ए हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आपातकालीन शक्तियां जो है जर्मनी के बीमर संविधान से है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था कहाँ से? 38 का आंसर हो जाएगा उधार लिया गया था यूएसए के संविधान से। 38 का आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? 39 का आंसर ए हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान है और सूची 2 में स्रोत है। 40 का आंसर जो है बी हो जाएगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के अधिकार पद से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरिश संविधान से लिया गया। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है यह हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से और केंद्र राज्य संबंध जो है यह कनाडा के संविधान से हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 में आ गए जिसका नाम है संविधान के भाग। चैप्टर नंबर 6 देखते हैं। पॉलिटी में संविधान का भाग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें से क्वेश्चन छांट कर दिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित है? भारतीय संविधान जो है 22 भाग में विभाजित है।
दूसरा क्या है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये भाग 20 में है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो सकती है। 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो ये भाग 9 में हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? 4 का आंसर सी हो जाएगा, भाग 21 में। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? इसका आंसर ए हो जाएगा, भाग 9 में। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो ये भाग 9 का ए हो जाएगा। भाग 9 में पंचायत था और भाग 9 का ए में नगर पालिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। 8 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिया गया है? तो ये भाग 3 में हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा, भाग 4 में। 4 के क में है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण जो है यह भाग 4 के क में दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 8 जो है किससे संबंधित है? तो ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या जो है भाग 5 में किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता जो है भाग 2 में है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सी जो है कि गलत है, भारत का महान्यायवादी भाग 13 में ये गलत है। बाद बाकी सही है, सही जो है उसको पढ़ लेते हैं। मूल कर्तव्य जो है भाग 4 में, 4 के क में है। राज्य भाग 6 में है। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं जो है यह भाग 14 में है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर डी हो जाएगा, अधिकरण जो भाग 10 में ये गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित में इसका देख लेते हैं। 16 का आंसर हो जाएगा बी, संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 7 में है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 17 का आंसर हो जाएगा ए। 17 में क्या है कि भारतीय संविधान भाग 9 में पंचायत है, भारतीय संविधान भाग 8 में संघ क्षेत्र है, भारतीय संविधान भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य है और भारतीय संविधान भाग 9 के ए में नगर पालिका है। चैप्टर 7 देखेंगे, संविधान की अनुसूचियाँ। चलिए इसका पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हो जाएंगी वर्तमान में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो पहले 8 थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो ये भी 8 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो ये पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये 10वीं अनुसूची जो थी वह 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 7 का आंसर सी हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। 8 नंबर क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 8 का आंसर डी हो जाएगा, 12वीं अनुसूची।
9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? इसका आंसर डी हो जाएगा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में। 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो यह द्वितीय में हो जाएगा। 11 का आंसर बी द्वितीय में हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? 12 का आंसर हो जाएगा बी, शपथ तथा प्रतिज्ञा से। 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? 13 का आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थ अनुसूची में। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? 14 का आंसर सी हो जाएगा, छठी अनुसूची से। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 15 का आंसर बी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका आंसर सी हो जाएगा, भारतीय भाषाओं से। भाषाओं का संबंध 8वीं अनुसूची से है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह किसवीं अनुसूची में हो जाएगा? तो ये 9वीं अनुसूची में हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो ये तमिलनाडु का हो जाएगा। 18 का आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? यह एक अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। इसका हो जाएगा अनुसूची 1 में। 20 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, दल बदल कानून से। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? 6ठी अनुसूची जो है मणिपुर में लागू नहीं होती है। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुसूची तथा उसके विषय में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 23 का आंसर हो जाएगा बी जो है कि सही सुमेलित नहीं है। बी है दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान से नहीं, इस शपथ और प्रतिज्ञान से हो जाएगा तीसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची का संबंध है वेतन से, दूसरी अनुसूची में वेतन है। 8वीं अनुसूची में भाषा सही है। 4थी अनुसूची में राज्य में स्थानों का आवंटन सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल ये सही है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो यह 11वीं अनुसूची में हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है? 25 का आंसर ये हो जाएगा, पहली अनुसूची। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? 26 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है? 6ठी अनुसूची का प्रावधान जो है त्रिपुरा में लागू होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का आंसर ए हो जाएगा, पहली अनुसूची में। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? 29 का आंसर बी हो जाएगा, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है।
30 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 30 का आंसर बी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखें 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? नई जोड़ी गई अनुसूची कौन नहीं है? तो 31 का आंसर ए हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? 32 का आंसर बी जो है कि गलत है। अनुसूचित दूसरी अनुसूची भाषा से नहीं, ये वेतन से हो जाएगा। भाषा वाला 8वीं अनुसूची हो जाएगा। पहली अनुसूची जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यह सही है। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, ये भी सही है। तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन में के स्वरूप, ये भी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? 11वीं अनुसूची जो है राज्य, विधानमंडल और पंचायत से जुड़ी हुई है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 34 का आंसर सी हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के सदस्य द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्वर्धन करने के लिए विनिमय बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं करता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। पहला में अनुसूचियाँ, दूसरा में संबंधित विषय। इसका आंसर सी हो जाएगा। पहला का है चतुर्थ अनुसूची जो है राज्य भाषा से हो जाएगा। षष्ठ अनुसूची जो है इसका संबंध 4 से हो जाएगा, जनजातीय क्षेत्र से। अष्टम अनुसूची जो है इसका संबंध हो जाएगा भाषा से। और नवम अनुसूची जो है जिसका वो संबंध हो जाएगा भूमि सुधार से। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुसूचियां और संबंधित विषय हैं। 36 का आंसर हो जाएगा डी। 8वीं अनुसूची का संबंध राष्ट्रीय भाषाओं की सूची से है। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं की अनुसूची से है। 9वीं अनुसूची का संबंध इसका हो जाएगा इस अधिनियम से सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार को। बी का आंसर 1 हो जाएगा। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान है। 37 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना। प्रशासनिक उपबंध है और अनुसूचियां हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र जो है यह 6ठी अनुसूची में आएगा। फिर है अखिल भारतीय सेवाएं जो है यह 7वीं अनुसूची में आएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है यह 2री अनुसूची में आ जाएगा। चौथा में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण जो है 5वीं अनुसूची में आ जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 38 का आंसर डी हो जाएगा। इसको मिलान करना है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख प्रथम अनुसूची में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का विवरण 2य अनुसूची में है। विभिन्न पदों के लिए पद तथा गोपनीयता की शपथ ये 3य अनुसूची में है। फिर है राज्यसभा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थानों का आवंटन जो है यह 4th अनुसूची में है। 39 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। 39 का आंसर डी हो जाएगा। इसको मिलाते हैं। 7वीं अनुसूची जो है यह संघ, राज्य तथा संवर्धित सूचियां से है। फिर है 8वीं अनुसूची जो है यह भाषा से है। 9वीं अनुसूची का संबंध कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से। और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहिताएं हैं। इसी के साथ आज का पॉलिटी का पार्ट 2 वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं कल फिर हाजिर हो जाऊंगी। थैंक यू।